गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 वोकैब्युलरी की एक्सरसाइज नंबर सी एंड डी फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 वोकैब्युलरी की एक्सरसाइज नंबर सी एंड डी फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी सी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? तो जो हमारी सी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? वी कैन मेक एंटोनिम्स ऑफ सम वर्ड्स बाय प्लेसिंग अन बिफोर देम। क्या करना है बच्चों? आपको यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए हैं आपको उनके एंटोनिम्स बनाने हैं। क्या कर उनके आगे UN जोड़कर, उनसे पहले UN रखकर। ओके, एड अन बिफोर दीज वर्ड्स टू मेक एंटोनिम्स। तो क्या होगा? जब आप इनके आगे एन जोड़ दोगे तो ये उन शब्दों के एंटोनिम्स बन जाएंगे। एंड राइट द न्यू वर्ड अगेन द गिवन वर्ड्स। फिर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर उसका जो न्यू वर्ड बनेगा उसको लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करना है? मेक सेंटेंस यूजिंग देम, और उनका यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि हैप्पी के आगे जब आपने अन लगाया तो क्या बना बच्चों? अनहैप्पी। ओके, और उससे आपका सेंटेंस क्या बनाया है मैंने? दैट गर्ल इज अनहैप्पी, मतलब वह लड़की दुखी है। तो हैप्पी का एंटोनिम क्या बना? अनहैप्पी। ओके, चलिए ऐसे ही अगला देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर का है वो क्या है? बिलीवेबल। क्या है? बिलीवेबल। तो बिलीवेबल के आगे जब हम UN लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? अनबिलीवेबल। क्या बनेगा? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ओके, तो बन गया। तो इसका मैंने जो बनाया है वो क्या है? ऑल कैरेक्टर्स इन दैट प्ले, मतलब सभी कैरेक्टर इस प्ले के, उस प्ले में सभी कैरेक्टर वर अनबिलीवेबल, मतलब सभी कैरेक्टर कैसे हैं? अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय थे। उस प्ले में, उस नाटक में सभी कैरेक्टर, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स थे वे सभी कैसे थे? अनबिलीवेबल थे। ओके, तो बच्चों आपको ये दो सेंटेंस समझ आए। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं जिनके हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं। ओके, तो देखिए जो थर्ड नंबर पर है वो क्या है बच्चों? इवन। और इवन का जब आपने उसमें अन बनाया तो क्या बन गया? अनइवन। क्या बन गया बच्चों? अनइवन, ठीक है। और अनइवन से मैंने क्या सेंटेंस बनाया है? द रोड्स इन आवर सिटी आर अनइवन। द रोड्स इन आवर सिटी, मतलब हमारे शहर की सड़कों में कैसी हैं? अनइवन है। हमारे शहर की सड़कें कैसी हैं? अनइवन हैं। तो द रोड्स इन आवर सिटी आर अनइवन। ओके, चलिए अगला देखिए। तो 4 नंबर पर जो सेंटेंस है, जो आपको वर्ड दिया है वो क्या है? टाइडी। और उससे जो आपका एंटोनिम बना वो क्या बना बच्चों? बताइए। अनटाइडी, TIDY, अनटाइडी, ठीक है। तो अनटाइडी मतलब ढीला हो गया, मतलब जो चीज टाइडी नहीं है अनटाइडी हो गई। तो आई ऑलवेज वियर द अनटाइडी क्लॉथ्स। मैं हमेशा कैसे कपड़े पहनती हूँ? अनटाइडी क्लॉथ्स पहनती हूँ। तो आई ऑलवेज वियर द अनटाइडी क्लॉथ्स, ठीक है। इससे हमने सेंटेंस बना लिया। देखिए आपको भी इसी तरीके का जो आपको जो शब्द दिए हैं उनके आप पहले उनके एंटोनिम्स बनाएंगे अन को लगाकर, और उसके बाद उनसे इस तरीके का एक एक सेंटेंस बना लेंगे। अगला क्या है देखिए? डू। और डू का जब आपने अन लगाकर चेंज किया तो क्या बन गया बच्चों? अनडू। क्या बन गया? अनडू। तो अनडू से हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? वी कैन नॉट अनडू आवर पास्ट, मतलब हमारा जो पास्ट है उसको बदला नहीं जा सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो वी कैन नॉट अनडू आवर पास्ट, मतलब हम अपना पास्ट बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने किसका यूज किया है? अनडू का। अगला है सीन। और सीन का एंटोनिम क्या बना बच्चों? अनसीन, मतलब बिना देखा हुआ, अनदेखा। अनसीन, अनदेखा, ठीक है। तो देयर इज एन अनसीन पैराग्राफ
देयर इज एन अनसीन पैराग्राफ इन दिस एग्जाम, मतलब इस एग्जाम में क्या आया है, एक अनसीन पैराग्राफ है। ठीक है, एग्जाम में एक अनसीन पैराग्राफ है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया बच्चों, अनसीन। तो बच्चों आपको भी इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करना है। क्या करना है, पहले आपको जो शब्द दिए हैं, जो वर्ड्स दिए हैं, उनके आपको एंटोनिम्स बनाने हैं अन का यूज करके, और फिर एंटोनिम्स बनाने पर उनसे एक एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि हमने बनाया है। आप देख रहे हो, तो आपको एक्सरसाइज नंबर सी समझ आया, बताइए। चलिए, तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो हमारी डी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखिए। फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ग्रिड, मतलब आपको ये जो ग्रिड दी है, इनमें से आपको इन शब्दों के आपको क्या करने हैं, एंटोनिम्स छांटने हैं। जो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, आपको इन शब्दों के एंटोनिम्स छांटने हैं। कहाँ से, इस ग्रिड में से। एंड राइट देम, और उनको लिखना है ऑन द गिवन लाइन, जो आपको यहाँ लाइन दी हुई है उन पर। ओके, तो आपको क्या समझ आया, आपको ये जो ग्रिड है इसमें से इन शब्दों के एंटोनिम्स छांटने हैं और इन यहाँ पर जो लाइन दी है वहां पर लिखने हैं। तो देखिए, पहला जो आपका शब्द है वो है वॉर। वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध। वॉर का मतलब क्या होता है बच्चों, युद्ध। तो वॉर का मतलब होता है युद्ध, तो उसका एंटोनिम हम क्या बनाएंगे, शांति, मतलब पीस। तो देखिए, PEACE, पीस। तो वॉर का एंटोनिम क्या बना बच्चों, पीस। वॉर का एंटोनिम क्या बना, पीस। तो हमने इसको लिख दिया। तो नंबर 1 का क्या हो गया, वॉर का पीस। वॉर का एंटोनिम क्या हुआ, पीस। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है, लाइट। और लाइट का एंटोनिम क्या होता है बच्चों, हैवी। लाइट हल्का, हैवी भारी। तो लाइट का एंटोनिम्स क्या होगा, हैवी। तो एंटोनिम्स लाइट का क्या हुआ बच्चों, हैवी। HEAVY, लाइट, हैवी, लाइट, हैवी। आप जानते हो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, है ना। तो अगला जो शब्द है उसका अपोजिट देखते हैं। तो अगला जो शब्द है वो है स्वीट, और स्वीट का अपोजिट क्या होता है, सॉर। स्वीट मीठा और सॉर खट्टा। तो कहाँ है, ये गया, देखिए। तो SOUR, सॉर। स्वीट का क्या हुआ, सॉर। तो यहाँ पर मैंने स्वीट लिखा और उसका जो अपोजिट वर्ड था वो लिखा श्योर। ठीक है, उसके बाद आपको जो अगला शब्द दिया है वो दिया है सेव। सेव का मतलब होता है बचना। सेव का मतलब होता है बचाना। तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है, छुटकारा पाना। ठीक है, तो सेव का अपोजिट क्या हुआ, रिड। सेव का अपोजिट क्या हुआ बच्चों, रिड, RID, रिड। तो सेव का अपोजिट हमने क्या लिखा है, रिड, RID, रिड। सेव का अपोजिट क्या हुआ, रिड। ठीक है, सेव बचाना और रिड छुटकारा पाना। उसके बाद अगला आपको क्या दिया है, पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र। और उसका अपोजिट क्या होगा, रूड। तो देखिए कहाँ है, RUDE। पोलाइट का क्या हुआ बच्चों, रूड। पोलाइट, रूड। तो 5th नंबर पर मैंने पोलाइट लिखा है और उसका फिर अपोजिट लिखा है, वो क्या है, रूड। तो पोलाइट, रूड। उसके बाद देखिए 6th नंबर पर आपको दिया है शो, और शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। तो दिखाना का अपोजिट क्या होगा, हाइड, मतलब छिपाना। ठीक है, तो 6th नंबर पर जो आपका एंटोनिम्स है वो क्या है, शो, हाइड। तो शो का अपोजिट क्या हुआ, हाइड, HIDE, शो, हाइड। शो का क्या हुआ, हाइड। ओके, अगला 7 नंबर पर जो है वो क्या है बच्चों, देखिए फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, उपजाऊ। और इसका अपोजिट वर्ड होता है बैरन। क्या होता है, बैरन, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, बंजर। क्या होता है, बंजर। तो इसका क्या हुआ, बैरन, BARREN, बैरन, BARREN, बैरन। तो फर्टाइल का क्या हुआ, बैरन।
फर्टाइल उपजाऊ, बैरिन बंजर। ओके, चलिए अगला है 8 नंबर पर जो है वो क्या है, फेल। फेल का मतलब फेल, फेल का अपोजिट पास, तो PASS फेल, पास। फेल का अपोजिट क्या हुआ, पास। PASS, तो फेल का क्या हुआ बच्चों, पास। फेल, पास। उसके बाद जो 9 नंबर पर दिया है वो क्या है, देखिए थिन। और थिन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, बताइए मुझे। थिन का अपोजिट क्या होता है, थिन मतलब होता है पतला, और थिन का अपोजिट होता है मोटा, मतलब थिक, है ना। तो थिन, थिक, THICK, थिक। थिन का अपोजिट क्या हुआ, थिक। थिन का अपोजिट क्या हुआ, थिक। थिक, थिन मीन्स पतला, और थिक मीन्स मोटा, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर पर आपको जो एंटोनिम दिया है वो क्या है, लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब किसी चीज को खो देना, खोया। और लॉस्ट का खोया, तो अब हमको खोने का क्या चाहिए, पाना। अपोजिट क्या हुआ, खोने का, पाना। तो पाना मतलब फाउंड, FOUND, फाउंड। तो आप देख सकते हैं, तो लॉस्ट का बच्चों अपोजिट क्या हुआ, फाउंड। लॉस्ट का अपोजिट क्या हुआ, फाउंड, ठीक है। तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। वॉर, पीस। वॉर का अपोजिट क्या हुआ, पीस। लाइट का अपोजिट क्या हुआ बच्चों, हैवी, लाइट, हैवी। स्वीट का अपोजिट क्या हुआ, सॉर, स्वीट, सॉर। सेब का अपोजिट क्या हुआ, रेड, सेब, रेड, सेब, रेड। पोलाइट का अपोजिट क्या हुआ, रूड, पोलाइट, रूड, पोलाइट, रूड। शो का अपोजिट क्या हुआ, हाइड, शो, हाइड, शो, हाइड। फर्टाइल का अपोजिट क्या हुआ, वेरिन, फर्टाइल, वेरिन, BARREN, वेरिन। फर्टाइल, बैरिन। फर्टाइल का अपोजिट क्या हुआ, बैरिन। और 8 नंबर पर है फेल, और फेल का अपोजिट क्या हुआ, पास। फेल, पास, फेल, पास। अगला है थिन, और थिन का अपोजिट क्या हुआ, थिक। थिन का अपोजिट क्या हुआ, थिक, थिन, थिक। उसके बाद है अगला लॉस्ट, और लॉस्ट का अपोजिट क्या हुआ, फाउंड, लॉस्ट, फाउंड। लॉस्ट का अपोजिट क्या हुआ बच्चों, फाउंड। तो बच्चों आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 की एक्सरसाइज नंबर C एंड D समझ आई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 की एक्सरसाइज नंबर C और D अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। क्या करना है, आज आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 की एक्सरसाइज नंबर C एंड D अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। कैसी राइटिंग में, साफ और सुंदर राइटिंग में। कैसी राइटिंग में बच्चों, साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।